नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब 24 घंटे से भी कम का समय बाकी है। ये इंटरव्यू विस्कुमान के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव से पहले का ये आखिरी इंटरव्यू है। विशाल सिंह हमारे साथ हैं, एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं। एनसीसीएफ के तो आप अध्यक्ष हैं ही, अब विस्कुमान के भी चुनाव के रेस में है। विस्कुमान एक बड़ी संस्था है। पहले तो ये बताइए, 24 घंटे से भी कम का समय बाकी है। कल सुबह मेरी जो जानकारी है 8-9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना में ही होना है। क्या आश्वस्त हैं आप? आपके पैनल में जितने लोग हैं, क्या वो जीत के आ रहे हैं? मैं सबसे पहले लाइव सिटीज़ के सारे श्रोताओं को, सारे आपके सब्सक्राइबर्स को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि आपका चैनल और अच्छा करे और आपकी जो कवरेज है वो बहुत ही मतलब इन डेप्थ रहती है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को देखकर। आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि हमारा पैनल को बिहार और झारखंड के सभी जिलाओं में से समर्थन हमें मिल रहा है। और ये चुनाव, मेरा ये चुनाव मानना है कि ये चुनाव मतदाता खुद लड़ रहा है। प्रत्याशी जहां नहीं भी पहुंच पाया हो, मतदाता हमारे पक्ष में है और उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या नहीं है, 270 वोटर्स हैं, तो सबसे आपकी 1-to-1 बात होती है, हो रही है? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा पैनल पूरे बिहार झारखंड के एक एक ज़िला को खुद घूम के आया है। मैं आपको बताऊँगा कि मैं खुद पूरा झारखंड और खुद पूरा बिहार घूम चुका हूँ। तो और बाकी लोग तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बुलाने का प्रयास करते थे, कभी कमिश्नर ही बुलाया गया है। हम लोग हर ज़िला खुद गए हैं और ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक वोटर्स के घर जाके उनसे उनका आशीर्वाद मांगने का हम काम करें। लेकिन एक आप पर आरोप लगाते हैं विशाल सिंह जी, कहीं ना कहीं जो लोग होंगे आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, ये ईमानदारी की सुगंध आपसे नहीं आ रही है। आपकी जो विरोधी हैं, जो चर्चा है, ईमानदारी की सुगंध आपसे नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटिंग तो हो रही है, 2 बार चुनाव रद्द हुआ, कुछ भी हुआ, इसके पीछे कहीं आप तो नहीं है, आपकी तो लीला नहीं है, ये जो भी बात कहें, ईमानदारी की सुगंध आपसे नहीं आती है। नहीं, पहले तो मुझे ये जानना है कि ईमानदारी की सुगंध होती क्या है। क्या ईमानदारी की सुगंध ये है कि बिना उपविधियों में संशोधन करा के उसका हवाला दे के निर्वाचन कराया और उसका निर्वाचन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रुकवाया, उसको फिर भारत सरकार के जो संस्था, जो भारत सरकार के निर्वाचन प्राधिकरण है, उसने उसको सही मान के उसके पक्ष में ऑर्डर किया कि निर्वाचन प्रक्रिया जो हुई थी वो गलत हुई थी और उसको रोका जाए। और मज़े की बात यह है आलोक जी, आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, और आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। मैं आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। आभारी हूँ। मतलब आज मेरे जन्मदिन पर सुनील जी की तरफ से बड़ा अच्छा तोहफा मिला है मेरे को। आज क्या हुआ? अच्छा, आपके जो विरोधी हैं सुनील सिंह, हाँ, उनके बड़ा तोहफा मिला है। मैं आपको तोहफा दिया है? मैं आपको तोहफा बताता हूँ। ये पुराने जो निर्वाचन रोका गया था, अब जो नया निर्वाचन हो रहा है जिस प्रक्रिया में, उसके लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। आज चौथी या पांचवी बहस थी और जज साहब ने ये फटकार लगाते हुए कहा कि ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया जो चल रही है ये चलती रहेगी और या तो वो केस डिसमिस करेंगे या केस वो लोग अपना विड्रॉ करें। तो सुनील जी की तरफ से याचिका खारिज कर दी जाएगी। तो बिल्कुल, कोर्ट ने कह दिया। बिल्कुल। और यही सुनील जी का तोहफा है मेरे लिए। जो आदमी अपने आप को खुद सहकारिता सम्राट कहता हो कि आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ आज के दिन पे वो वोटर्स से वोट मांग रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि पुराने पद्धति पे चुनाव हो, जो निर्वाचन रुका उस पे चुनाव कराएं, जहाँ पे उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो खुद, रमेश चंद्र चौबे जी और उनका बेटा, रमजान अंसारी जी और उनका बेटा, 3 परिवार से 7 प्रतिनिधि, 7 बोर्ड के कैंडिडेट्स लड़ रहे हो चुनाव। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की, ईमानदारी की, स्वच्छता की बात करते हैं। तो ये थोड़ा मतलब आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 17 पैनल में से 7 सिर्फ 3 परिवार के। भाई, ये तो हमने पहले भी कहा। उन्होंने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया अगर हम गलत बोल रहे हैं तो? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया? इस बार भी मैं आपको बताऊं, सुनील सिंह जी, श्रीमती वंदना सिंह जी, उनके पुत्र, इन तीनों लोगों ने नामांकन किया। रमेश चंद्र चौबे जी, उनके पुत्र, उनकी बहू ने नामांकन किया। श्री रमजान अंसारी जी, उनके पुत्र ने नामांकन किया। विड्रॉ किया सुनील जी के बेटे ने, विड्रॉ किया रमेश चंद्र चौबे जी के पुत्र ने, और विड्रॉ किया रमजान अंसारी जी के पुत्र ने। आज भी रमेश चंद्र चौबे जी, उनकी बहू चुनाव लड़ रहे हैं, वंदना सिंह जी और सुनील सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे भाई, एलिजिबल इतने लोग हैं, कोई नहीं मिलता है।
वही होगा। आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर परिवार से बाहर हटकर वो आम लोगों को मौका देते जो सहकारिता जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा हो अच्छा, सकता था कि मैं एक चीज़ और कहता हूँ। स्वर्गीय विष्णुदेव राय जी का देहांत हुआ, ठीक, हम सब लोगों को उनके लिए बहुत दुख है। मैं उनके यहाँ 2 बार गया। आप गए थे? भाई देखिए, कोई किसी के पक्ष में रहे वो अलग बात है, लेकिन जब दुनिया में आदमी नहीं है, मेरे पिता दुनिया में नहीं है, मेरे यहाँ सब लोग आए थे, मेरे यहाँ सुनील जी भी आए थे। विष्णुदेव राय जी के यहाँ हुआ, ये मेरा सामाजिक दायित्व है और वो मेरे पिताजी के साथ रहे, मेरे बाबा के साथ रहे। मेरा ये संस्कार है कि मैं उनके यहाँ जाऊँगा। मैं उनके यहाँ 2 बार गया हूँ। देखिए, तो जब उनकी जगह खाली हुई तो उनको फिर कोई नहीं मिला लड़ाने के लिए, क्योंकि घर के सारे लोग समाप्त हो गए थे लड़ने के लिए। कहाँ से बाहर से लेके आएंगे? कहाँ से बाहर से लेके आएंगे? लड़ाना चाहिए था किसी और को, क्यों नहीं लड़ाया? नहीं, आप मान रहे हैं कि अगर ये परिवारवाद वो छोड़ देते हैं, सिर्फ पत्नी बेटा जो आप आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर इसके इतर भी अगर कभी वो सोचते हैं सहकारिता में सच में जो गुणवान लोग हैं उन पर ध्यान देते, तो ऐसा हो सकता था कि हाँ विशाल सिंह को उनके सामने खड़े होने की नौबत नहीं आती। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आंदोलन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा ये देखिए, आज के दिन पर 16 बैंक के अध्यक्ष हम लोगों के साथ हैं। अधिकांश बैंक के अध्यक्ष हमारे साथ प्रचार करते हुए दिख जा रहे हैं। सुनील जी के साथ कितने लोग दिख रहे हैं ये आप देख लीजिएगा, ठीक। और मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों को। लेकिन कल मतदाता ने अपना मन बना लिया है, बिहार और झारखंड कल भारी बहुमत में अपना निर्णय सुनाएगा और ये हमारी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। सुनील सिंह का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा? भाई सुनील जी भी तो वोटर ही हैं। सुनील जी कौन सा मतदाता सूची के बाहर के हैं? उनका भी आशीर्वाद मिल सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर उनको ये लगेगा कि भाई जनमत, बहुमत नहीं, जनमत हम लोगों के पक्ष में है, तो वो भी आगे। देख दूसरी एक चीज़ बात देखिए, जो कोर्ट ने जिस बात को रिजेक्ट कर दिया, जिस स्टैंड पे उनका, और मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा कि ये आज तक, कल चुनाव है, कल मतदान है, ये आज तक इस प्रयास में थे कि पुराने जो निर्वाचन जो हुआ था, जो रुका है, ठीक, उसको कराने के लिए फिर उतने बेदम थे। यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं था कि इस चुनाव में वो जीत पाएंगे, यही बात है ना भाई? तो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, यही बात है। तो बिल्कुल पुराने सिस्टम से वही कहना चाहते हैं जिसको नए सिस्टम लग रहा है कि ये खबर सुनने के बाद मेरे चेहरे पे शिकन है कि खुशी दिख रही है? मैं तो हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। भाई हमारे तो पक्ष की बात है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक निर्वाचन प्रक्रिया में लोग हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें। एक आरोप आप पे और भी लगा था, एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा था, आपके ही वोटर्स की आपने बात की, 270 वोटर्स में से ही एक ऐसे वोटर थे या थी, उन्होंने कहा था कि जिस फेडरेशन की बात विशाल सिंह करते हैं, जरा उसको चमका देते, उसका कायाकल्प करते, तो उसके लिए तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये ना वंदना सिंह जी का कहा हुआ स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि मैडम को अनुभव नहीं है। बिस्कोमान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन को पैसा, इनका जो इनका शुल्क होता है, जो लेवी होती है, जो प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, इन लोगों ने रोका हुआ है। अगर यहाँ रंग रोक कर उनका पैसा नहीं है तो ये सवाल तो उनको अपने पति से पूछना चाहिए था। वो सवाल तो इनको आज भी रमेश चंद्र चौबे से पूछना चाहिए कि चौबे जी आपने क्यों किया ऐसा काम, अगर वो फेडरेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए इसीलिए मैंने कहा था, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए इतना मेरा मन खुश है कि आपके सवाल बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। पैसा देने का काम, ये लेवी कहाँ से आता है जानिए। एक सेकंड, ये संस्था चलती है कंट्रीब्यूशन पर, ठीक। ये कंट्रीब्यूशन कौन देता है? स्टेट फेडरेशंस देती हैं। एनसीसी स्टेट फेडरेशन नहीं है। तो उनको तो सरकार ने कोई मदद किया ही नहीं। बिस्कुमान को तो एक चरण ही तो दिया। मैं बता रहा हूँ पूरे देश में जितने स्टेट फेडरेशन हैं उनको वहाँ के स्टेट फेडरेशन, जो बाकी स्टेट फेडरेशन होती है, ठीक, जो कोऑपरेटिव यूनियन है, जो कोऑपरेटिव यूनियन ये है आपका, उसके बगल में जो इतनी मार्केटिंग फेडरेशन हो, बैंक हो, उसका हिस्सा पूंजी, उसके प्रॉफिट में से एक पैसा दिया जाता है। आज तक करोड़ रुपए बिस्कोमान के बैलेंस शीट के अंदर है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बैलेंस शीट के अंदर है। लगभग 8 करोड़ रुपए से ऊपर देना है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का। अगर वंदना सिंह जी इस बात पे आरोप उठा रही हैं तो कुछ नहीं करना है। दाहिने उनके पति बैठते हैं, बाएं रमेश चंद्र चौबे जी बैठते हैं। दोनों लोगों से पूछ लें कि उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया। पैसा जिस दिन दे देंगे यहाँ पूरी बिल्डिंग चमक जाएगी। देखिए तो हिसाब किताब की बात हो रही है, मैं इस पर एक शेयर करके खत्म करूंगा क्योंकि चुनाव है तो आप आश्वस्त हैं? मतदाता हमारे तरफ है
हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी है, मतदाता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हम बहुत आभारी हैं बहुत मतदाताओं के। आभारी मतदाताओं के। कहाँ ही गया है, देखिए आपने सुना होगा, हम इलेक्शन से पहले सुनील सिंह को जो झटका लगा वो तो आपको बता ही रहे थे। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, बिगड़े हैं बही खाते जिनके, वो हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। विशाल सिंह के कहने का अर्थ तो यही था। कल चुनाव होना है और चुनाव से पहले लोकतंत्र की बात करने वाले इनके विरोधियों को कोर्ट ने, हम सीधा कहते हैं सुनील सिंह को, कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। यानी कि चुनाव नई पद्धति के हिसाब से, नई गाइडलाइंस के हिसाब से ही होगा। और कहीं ना कहीं विशाल सिंह भी खुश हैं, मतदाता उनकी तरफ हैं। और नई सिस्टम से जो हो रहा है चुनाव है, उससे विशाल सिंह को कितना फ़ायदा, क्या सच में जीत की ओर बढ़ चले हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।